हेडिंग, पॉइंट्स, कीवर्ड, अंडरलाइन, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, इनको स्किप कर देना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेबिट क्रेडिट डायलॉग, जहां हम सिर्फ पढ़ते नहीं, समझते भी हैं। मैं हूं विशेष। और मैं हूं विरल। अगर अगले कुछ दिनों में आपके भी बोर्ड्स हैं और आपके मन में भी कोई थॉट है, देन दिस एपिसोड इज फॉर यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बुक्स में नहीं लिखा होता। टीचर्स भी इसको रेयरली एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, विच इज एग्जामिनर का माइंडसेट। बेटा, एक एग्जामिनर के पास दिन की 30 से 40 आंसर शीट्स होती हैं जिसको उन्हें चेक करना होता है। अच्छा, बच्चों को लगता है एग्जामिनर वहाँ पे मार्क्स काटने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जामिनर बहुत स्ट्रिक्ट होगा, एग्जामिनर केवल मार्क्स काटता ही है, ऐसा नहीं है। वो आपकी आंसर शीट्स को एवेल्युएट करता है, जो भी बच्चों ने लिखा हुआ है उसको प्रॉपरली एवेल्युएट करके उस बेसिस पे मार्क्स देता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एग्जामिनर आपका एनिमी नहीं होता, वो बस आपके कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी का टेस्ट लेता है। और साथ ही साथ बच्चों, जो कोई भी बच्चा एग्जामिनर को कंफ्यूजन देगा, मार्क्स उसके अपने आप कम हो जाएंगे, लेकिन जो बच्चा एग्जामिनर को क्लैरिटी देगा, उसके मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। इसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हम बात करने वाले मार्क्स कटते कहाँ हैं। सर प्लीज। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो एक बच्चा जनरली करता है वो कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चा करता है वो है एक क्वेश्चन को सही से रीड ना कर पाना। क्वेश्चन रीड ना कर पाने के पीछे भी कई कारण है। हो सकता है आप मेंटली एब्सेंट हो सकता है आप वहाँ पे कुछ और सोच रहे हो सकता है आपको टॉपिक ज्यादा अच्छे तरीके से आता हो, आपने आधा क्वेश्चन पढ़ के ही प्री मैच्योर एवेल्युएशन के कारण आपने सही से ना लिखा हो। बिल्कुल। या फिर कभी कभी हम क्या करते हैं, ज्यादा या कम लिख देते हैं, जितना पूछा जाए उससे ज्यादा या कम लिख देना। आंसर को सही से स्ट्रक्चर ना कर पाना। बिल्कुल। हेडिंग, पॉइंट्स, कीवर्ड, अंडरलाइन, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, इनको स्किप कर देना। आंसर इधर उधर लिख देना, सही से नंबरिंग ना करना, आंसर को कुछ पार्ट स्किप कर देना आंसर्स का। ओवर राइटिंग, कटिंग, पैनिक राइटिंग कर देना। बहुत बार ना सर, आंसर बच्चे का गलत नहीं होता, आंसर लिखने का प्रेजेंटेशन गलत होता है। बच्चा इंफॉर्मेशन प्रॉपर दे के आता है, लेकिन जो उसको प्रेजेंट करने का तरीका है वो तरीका गलत हो सकता है बच्चे का। इसलिए तो कहते हैं सर कि बोर्ड्स नॉलेज का टेस्ट नहीं है, नॉलेज के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स का भी टेस्ट है। सिर्फ नॉलेज का नहीं, नॉलेज प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों का ही टेस्ट होता है बोर्ड एग्जामिनेशन। एक स्टूडेंट्स एक ध्यान में रखनी चाहिए, एग्जामिनर बच्चों से कभी भी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस एक्सपेक्ट करता ही नहीं है। कभी भी नहीं करता सर। वो बस ये चाहता है कि क्लियर बिगिनिंग हो, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो, प्रॉपर एंडिंग हो। बिल्कुल। सब्जेक्ट चाहे कोई भी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, साइंस, सोशल साइंस, कोई सा भी, एक गोल्डन रूल याद रखो। सबसे पहले स्टार्ट कामली, एक्सप्लेन क्लियरली और एंड कॉन्फिडेंटली। बिल्कुल सही बात है। साथ ही साथ हेडिंग, अंडरलाइनिंग, कीवर्ड्स राइटिंग, ये सब चीजें देखने में छोटी चीजें लगती है, सुनने में बहुत छोटी चीजें लगती है, लेकिन मार्क्स यही लेके आती है। ये एग्जामिनर के लिए सिग्नल होता है कि बच्चे को कितना आता है और आपको कितना आता है। एग्जामिनर एक आपसे ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, बहुत सुंदर प्यारी क्रिस्टल क्लियर हैंडराइटिंग एक्सपेक्ट नहीं करता। कभी भी नहीं करता है। उसको चाहिए आपके वर्ड ऐसे लिखे हो, आपकी हैंडराइटिंग ऐसी हो, जो भी आपने लिखा है उसको पढ़ने में आए। द हैंडराइटिंग शुड बी रीडेबल, है ना? सही बात है सर। साथ ही साथ टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट सेम बुक्स पढ़ते हैं। बिल्कुल, है ना? टॉपर स्टूडेंट सेम बुक्स पढ़ते हैं, सेम क्वेश्चंस, बस डिफरेंस यही आता है टॉपर्स एग्जामिनर के लिए लिखता है, और जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना, वो अपनी नॉलेज के हिसाब से अपने लिए केवल लिखता है। बिल्कुल सही बात है सर। साथ ही साथ टॉपर्स जो होते हैं वो पैनिक राइटिंग नहीं करते, वो प्रोसेस फॉलो करते हैं हमेशा। बोर्ड्स इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है, वह बस इतना चेक करते हैं कि आप प्रेशर में कितना काम रह रहे हैं, आप प्रेशर को कितने तरीके से, कितने अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। साथ ही साथ जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन है, जो आपका एग्जामिनर है, वो आपके वहाँ बस क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस को ही देखने बैठा है। एग्जामिनर कभी भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, वो बस ये डिसाइड करेगा कि आपने अपना कितना लिखा है, उसके मार्क्स डिसाइड करता है। इसी के साथ साथ अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग फील करा है, हाँ, आप आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगला लेक्चर हम लेके आएंगे, अगली वीडियो हम लेके आएंगे एक एवरेज स्टूडेंट वर्सेस एक टॉपर स्टूडेंट की आंसर राइटिंग स्किल्स में कंपैरिजन। दिस वाज डेबिट क्रेडिट डायलॉग्स, हर कॉन्सेप्ट का क्लियर बैलेंस।